दानवीर कर्ण के जन्म की कथा। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पालन पोषण का सारा भार भीष्म पर था। तीनों पुत्रों के बड़े होने पर सभी को विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेज दिया। धृतराष्ट्र बल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति में निपुण हुए। युवा होने पर धृतराष्ट्र को अंधा होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी नहीं बन सके। क्योंकि विदुर भी दासीपुत्र थे, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। और फिर भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब यह ज्ञात हुआ कि उसका पति अंधा है, तो उसने खुद की आंखों पर पट्टी बांध ली। और उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा शूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब युवावस्था में हुई तो पिता ने उसे घर पर आए हुए महात्माओं की सेवा भाव में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा, ऋषि मुनि, मेहमान आदि जो भी आते, कुंती उनकी सेवा मन लगा कर करती थी। एक बार वहां पर दुर्वासा ऋषि आ गए। कुंती ने उनकी भी सेवा मन लगाकर की। कुंती की सेवा भाव से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तुम जिस देवता को स्मरण करोगी वो तत्काल तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। फिर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को मंत्र प्रदान कर चले गए। और फिर मंत्र की सत्यता जानने हेतु एक दिन कुंती एकांत स्थान पर बैठकर फिर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। और उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट हुए और बोले, देवी, मुझे किस लिए याद किया कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो? मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे सूर्यदेव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं है। मैं तो केवल मंत्र की सत्यता जानने के लिए उसका जाप किया है। कुंती के वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ नहीं जा सकता। और कहा, मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहते ही सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। और यह बात कुंती लज्जावश किसी से नहीं कह सकी। और समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में प्रवाहित कर दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधीर्त अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था, और उसकी दृष्टि उस कवच कुंडल धारी बालक पर पड़ी। अधीर्त निःसंतान था और उसने बालक को अपनी छाती से लगा लिया और घर पर ले जाकर अपनी पत्नी राधा को सौंप दिया। उन्होंने उस बालक को गोद ले लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।